हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपन ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर किया था। अभी जो अपन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बहुत सारे पार्ट है। तो उन पार्ट्स में जितने अपन से इस वीडियो में कवर होते हैं वो अपन करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एपी, कोई एक एपी है। अब एपी क्या है, उसमें देखो एपी की कुछ कंडीशंस इसमें दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में अलग अलग कुछ चीजें इससे पूछी है, वो आपको इसमें बतानी है। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50 and find n and sn। इसमें क्या क्या है, a की वैल्यू दे दी, d की दे दी और an की दे दी, और आपसे पता करवाना चाह रहा है n और sn। ठीक है, तो sn पता करने के लिए तो आपको n चाहिए, लेकिन n पता करने के लिए आपके पास an वाले फॉर्मूले में जो जो वैल्यू चाहिए वो सारी है। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं an is equal to a plus n minus 1 into d, ये यूज करते हैं। an की वैल्यू कितनी है 50 is equal to a की वैल्यू कितनी है 5 plus n minus 1 into d की वैल्यू अपने पास है 3। ओके, 5 को इधर ले आऊंगा तो 50 minus 5 is equal to n minus 1 into 3। 50 में से 5 माइनस होता तो कितना आएगा 45 n minus 1 into 3। 3 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आएगा डिवाइड में। n minus 1 is equal to 45 upon 3 is equal to 50। 1 को ट्रांसफर करूंगा तो n is equal to 15 plus 1 then n is equal to 16। सबसे पहली वैल्यू जो अपने से फाइंड आउट करवाना चाह रहा था वो थी n, और वो अपन ने बहुत इजीली an वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया। अब अपने को इसमें फाइंड आउट करना है sn। sn के लिए अपना जो बड़े वाला फॉर्मूला वो यूज होगा। sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। देखिए, ये नहीं, मैथ्स की कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, विदाउट फॉर्मूले तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिख लेने हैं, उनको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो n की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, कितनी आई थी 16 अपॉन 2। ठीक है, 16 n की वैल्यू थी और 2 अपॉन में है 2 into a की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू 16 minus 1 into d अपने को पता है कितना है 3। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। 8 into 5 2 जा 10 प्लस 16 minus 1 15, 15 3 जा 45, कितना आ जाएगा 45। 8 into 45 और 10 कितना हो जाएगा 55। अब इसको मिलकर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में देखते हैं। देखो, सेकंड में अपने को बोल रहा है कि A7 दे रखी है, सेम ऐसे ही ये सारे ऐसे ही होंगे, बस उसमें डिफरेंट चीजें क्या करेगा, थोड़ी चेंज कर देगा। कहीं पे A पता करवा लेगा, कहीं पे D पता करवा लेगा, कहीं पे AN पता करवा लेगा, और कहीं पे S13 जैसे S13 दे रखा है तो ये पता करना है। ऐसे ही कुछ नॉर्मल चीजें, बट फॉर्मूले आपके पास यही दो फॉर्मूले आपको करने हैं इसमें यूज। तो देखो A13 दे रखा है। सबसे पहले A13, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो वहां पर इंट्रोडक्शन वीडियो अपन ने कवर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी, जैसे मान लो A13 है, AN सपोज है, तो उसको अपन A plus n minus 1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जैसे A2 है तो इसको मैं A plus D लिख सकता हूँ, A3 को मैं A plus 2D लिख सकता हूँ, एक कम करके लिखते हैं। ओके, तो A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A plus 12D लिख सकता हूँ, और A plus 12D, A13 की वैल्यू अपने पास है 35 और A की वैल्यू अपने पास 7 plus 12D is equal to 35। 7 को मैं ट्रांसफर करूंगा तो 12D is equal to 35 minus 7 and 12D is equal to 35 में से 7 माइनस आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 28। ओके, D is equal to 28 upon 12 आ जाएगा। D is equal to, ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 4 7 जा 28 और अपॉन 4 3 जा 12। D की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 3 आ गई। अब उसको पता करवाना है S13, तो S13 भी अपन इसके साथ में पता कर देते हैं। D की वैल्यू तो अपने पास आ गई। Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये हो गया अपना फॉर्मूला। हो गया। अब देखो n की वैल्यू S13 दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2 into 2 into a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू 13 minus 1 into d की वैल्यू 7 अपॉन 3। ओके, 13 अपॉन 2 इसको रहने देते हैं अभी ऐसा कैसा, 7 2 जा 14 प्लस 13 minus 2 कितना हो जाएगा, 13 minus 1 12 into 7 upon 3।
13 वन जा और 13 4 जा, ओके। 13/2 इंटू 14 प्लस 7 4 जा 28। अब इसको सॉल्व अपन करते हैं तो 28 और 14 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। 13/2 इंटू 42 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 21। तो 13 वन जा 13, 13 प्लस 26 और 1 27। ये आ गया सम इस सेकंड वाली कंडीशन में, जो अपने पास A7 A13 दे रखा था उसका। अब अपन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। A12 दे रखा है आपको। A12 को जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D, और A प्लस 11D की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 37 होगी। D की वैल्यू अपने पास 3 है तो वो पुट कर देते हैं। A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33। A इज इक्वल टू A प्लस 11 3 जा 33, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 37 इज इक्वल टू 37। A इज इक्वल टू 33 उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 37 माइनस 33। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू है, आप A पता करना था करवा दिया। D की वैल्यू आपके पास है S12 फाइंड आउट, आपने वो क्या करना है Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू अपने पास है वो पुट करते हैं। S12 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 12/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास अपने फाइंड आउट की कितनी आई है 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 है तो 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू अपने पास पहले से है कितनी है 3। इसको सोल्व करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करूंगा 6 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, ओके। 6 इंटू 33 और 8 कितना हो जाएगा 33 और 8 हो जाएगा 41। अब 41 को 6 से मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये आ गया इसका सम। अब देखो फोर्थ वाले में देखते हैं साथ में। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है A3 दे रखा है, तो A3 को मैं A प्लस 2D, A3 को क्या ले सकता हूं A प्लस 2D, और A प्लस 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 होगी 15। यहां से मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मैं सपोज कर लेता हूं 1। अब देखो आगे वाली चीज में जाते हैं। पहले किसमें आते हैं अपन S10 में। तो S10 इज इक्वल टू Sn का फॉर्मूला लिखते हैं। n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या बता रहा है वो 10। S10 इज इक्वल टू कितना देगा इसने 125, और n की वैल्यू क्या लेनी है उसके लिए 10। तो 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू देखो ये रही है ना, इसको पुट करते हैं 15 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू d। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो dd बचा तो d की वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 125 इज इक्वल टू 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 5 इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 30 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ये 40। अब 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू डी आ जाएगा 9d, ओके। अब देखो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 30, 9d में से 40 माइनस हुआ तो प्लस का 5d, ओके। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 125 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई 150 आ गया, प्लस 5 5 जा 25d। इसको इधर लेके आता हूं तो 125 ये माइनस का आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 25d हो गया। तो 125 में से 150 जाएगा तो माइनस का 25 बचेगा, और इधर है 25d। d इज इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस का 1। d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1। अब देखो आपको a10 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो ये d, जो d की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d, put the value of d in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है a is equal to 15 minus 2 into minus 1, क्योंकि d की वैल्यू minus 1 है। then a is equal to 15 minus minus प्लस का, और ये आ गया 2, then a is equal to क्या आ जाएगा अपने पास 70। अब अपन फाइंड आउट करते हैं a10।
तो मैं a10 को क्या लिख सकता हूं, a10 को मैं a प्लस 9d लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 9d। a की वैल्यू 17 पहले से है, 9 इंटू d की वैल्यू -1 है, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो a10 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8। तो s10 अपने पास था, पहले तो d फाइंड आउट करवाया, वो अपन ने फाइंड आउट किया, कितना आया, -1, और उसके बाद में a10 फाइंड आउट करवाया, तो a10 क्या आया अपना, 8। ओके, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले दो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 5.2 की एक्सरसाइज, 5.1 की एक्सरसाइज और उसके साथ में अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आराम से वो वीडियो देखिए और अपना चैप्टर क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।